हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग केवल इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इनके कुछ फॉर्मूले को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को लगाएंगे। ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी होता क्या है, ठीक है ना। तो इससे पहले हमको जानना पड़ेगा, इसमें कुछ नाम आते हैं। जैसे इसमें पहला नाम होता है अनुक्रम। ठीक है ना। तो अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि अनुक्रम क्या होगा, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है ना। तो अनुक्रम को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ नंबर। ठीक है ना, लिस्ट ऑफ नंबर। जैसे कुछ हम लोग नंबर लेंगे और उनको किसी ऑर्डर में किसी निश्चित नियम के अनुसार उनको सजाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। ठीक है, पहला जैसे कि हमने लिख लिया केवल इवन नंबर का सेट लिखिए या फिर नेचुरल नंबर का सेट लिखिए। तो नेचुरल नंबर जब हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 और इस तरीके से हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स तक लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग बोल दें कि इवन नंबर का सेट लिखिए तो लिखेंगे 2 4 6 8 10 और इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऑड नंबर का भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इन सभी नंबर का एक लिस्ट है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, अनुक्रम बोलेंगे। ठीक है ना। तो जैसे ऑड नंबर का लिखना है 1 3 5 7 9 इस तरीके से आगे तक लिख सकते हैं। ये सब अनुक्रम हुए। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा होता है क्या, श्रेणी क्या होता है। ठीक है ना, दूसरा होगा श्रेणी। श्रेणी अलग है और श्रेणी अलग है। ठीक है ना। श्रेणी को हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन। अब इसमें होगा क्या कि इसमें भी नंबर्स का लिस्ट होगा। ठीक है ना। और इसमें होना ये चाहिए कि जो इनके नंबर आए वो किसी फिक्स नंबर को जोड़ने पर बारी बारी से वो आते जाएं। जैसे अगर हमने कह दिया कि 5 में 3 जोड़िए तो इसके बाद आने वाला 8 हो जाए, फिर 8 में 3 जोड़िए इसके बाद आने वाला 11 हो जाए, 11 में 3 जोड़िए इसके बाद आने वाला 14 हो जाए, इस तरीके से। तो प्रोग्रेशन लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच वी ऑब्टेन नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग अ फिक्स वैल्यू। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि एक हम लोग निश्चित वैल्यू या फिर निश्चित मान को अगर हम लोग इसके अगले पद में जोड़ते जाएं या फिर इसी में जोड़ेंगे तो अगला पद निकलेगा, इसमें जोड़ेंगे तो इसका अगला पद निकलेगा। तो देखने से लग रहा है कि अब हम लोग इसमें कितना जोड़ के हम लोग आगे तक लिखते जा रहे हैं। तो 5 में हमने क्या जोड़ा, तो हमने 3 ऐड किया। ठीक है ना, 3 को इसमें प्लस किया तो कितना आ गया, 8 आ गया। 8 में हमने 3 प्लस किया तो ये कितना आ गया, 11 आ गया। 11 में हमने 3 प्लस किया तो ये 14 आ गया। इसका मतलब इसके बाद आने वाला, इसका मतलब इसमें +3 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 17 होगा। 17 के बाद आने वाला इसमें बस 3 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 20। इस तरीके से हमारा क्या बनता जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है। अब तीसरा होता है श्रेणी। ठीक है ना, ये अलग होता है। तो श्रेणी का मतलब होगा, इसको सीरीज बोलेंगे। ठीक है ना। तो सीरीज में क्या होता है, जैसे हम लोग जैसे वेब सीरीज का नाम हम लोग सुने हैं। वेब सीरीज में होता क्या है कि कुछ वीडियोज के पार्ट होते हैं और वो बहुत सारे पार्ट को मिला करके एक वेब सीरीज बनाई जाती है और सबको आपस में बारी बारी से उनको क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बारी बारी से देखेंगे, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। जैसे हम लोग बल्ब के लिए अगर देखा जाए तो बल्ब एक सीरीज में हम लोग लगाते हैं ना। अगर मान लेते हैं इसी तरीके से बल्ब और आगे तक हम लोग लगाए हैं और इनको आगे जोड़े हैं ही ना, तो ये सीरीज नहीं बनेगी। इसका मतलब ये बल्ब तो जलेंगे नहीं। ठीक है ना। तो ये सीरीज होने के लिए सभी जुड़े रहेंगे। तो जुड़ने का मतलब क्या है, प्लस। प्लस का साइन इसमें होना चाहिए। तो सीरीज में होना क्या चाहिए, जैसे इन्हीं को अगर कह दिया जाए कि 5 + 8 + 11 + 14 + 17 इस तरीके से अब ये प्लस साइन के साथ जोड़ते हुए मिल रहे हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। इतना क्लियर है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको इसमें कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि किसी श्रेणी का प्रथम पद आपको मालूम होना चाहिए, प्रथम पद मालूम होना चाहिए। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट टर्म। इसको क्या इंग्लिश में बोलेंगे, फर्स्ट टर्म आपको मालूम होना चाहिए। और इसको
जनरली हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक होता है सार्व अंतर, इसको क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक आएगा एनवा पद, एनवा पद इसको बोलेंगे nth टर्म, इसको क्या बोलेंगे, nth टर्म, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे an से, ठीक है ना। इसके बाद आएगा l, या फिर इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इसको हम बोलेंगे अंत का पद, अंत पद, ठीक है ना। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, nth टर्म ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो nवा पद या फिर nth टर्म को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी क्वेश्चन में वो an के रूप में भी हो सकता है, कहीं कहीं हम लोग उसको l के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ये क्लियर हुआ कि l बराबर है an के, इसका मतलब लास्ट टर्म उसका क्या होगा, nवा पद क्या होगा, l होगा, क्लियर है। nवा पद तक हो गया। अब अगर सबको जोड़ दिया जाए तो क्या बोलेंगे, n पदों का योगफल, तो लिख लेंगे n पदों का योगफल, ठीक है ना। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे Sn से, ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर हमको सीरीज बनानी है इसके लिए करेंगे क्या, या फिर कोई भी प्रोग्रेशन लिखना है इसके लिए करेंगे क्या। तो सबसे पहले हमको उसमें a मालूम होना चाहिए और d मालूम होना चाहिए। अगर हम कह दें कि 5 के लिए आप एक प्रोग्रेशन लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, 5 के बाद कितना जोड़ने पर होना चाहिए, डी हमको क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब अगर कह दिया जाए कि a बराबर 5 ले लीजिए, d बराबर 3 ले लीजिए, इस तरीके से आप प्रोग्रेशन बनाइए। तो 5 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो लिख लेंगे 5 + 3 ऐड करेंगे तो ये हम लोग का अगला टर्म मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से तब ये बनेगा क्या, 5, फिर 5 3 मिल के 8, अब 8 में और 3 जोड़ेंगे तो अगला निकलेगा 11, 11 में हम लोग और 3 जोड़ेंगे तो इसका अगला निकलेगा, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग इसको कहाँ तक लिख सकते हैं, तो बहुत सारे पदों को लिख सकते हैं, जैसे 20 पदों तक लिख सकते हैं, 50 पदों तक लिख सकते हैं, 100 पदों तक लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगी कि n की वैल्यू क्या दे रही है, ठीक है ना। और अगर इस तरीके से लिखा जाए तो आपसे कहा जा सकता है कि उस श्रेणी का 20वां पद बताइए। हमको दे दिया जाए कि उसका 20वां पद कितने के बराबर होगा, तो इसके लिए हम लोग को फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसका फार्मूला लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो उसका फार्मूला होगा nवा पद निकालने का, हम लोग लिखते हैं an बराबर, nवा पद निकालने का फार्मूला होगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर a प्रथम पद, n पदों की संख्या, d सार्वा अंतर और an मतलब nवा पद अभी लिखे थे, ठीक है ना। जहाँ पर a क्या होगा, तो प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, तो सार्व अंतर अभी लिखे थे, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं, सार्व अंतर। n क्या होगी, तो होगी पदों की संख्या, और an क्या होगा, तो लिख लेंगे इसको nवा पद। अगर हमको a का मान दे दिया जाए, d का मान दे दिया जाए, n दे दिया जाए, तो हम लोग उसका nवा पद निकाल सकते हैं। जैसे a बराबर हमको दे दिया जाए 10, d बराबर दे दिया जाए 2 और n बराबर हमसे कह दिया जाए कि उसका 30वां पद बताइए, ठीक है ना। तो उनके 30वें पद को बताने के लिए हम लोग को a 30 बताना पड़ेगा, कितने के बराबर होगा। तो a 30 निकालने के लिए हम लोग इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो लिख लेंगे a, n के जगह पे क्या रखना है 30 इज इक्वल टू a के जगह पे है कितना 10 प्लस 30 माइनस 1 लिखेंगे और गुणे 2 लिख लेंगे। अब 10 प्लस 30 में से घटेगा हो जाएगा 29 और गुणे का निशान है गुणे 2। अब सॉल्व करेंगे तो 10 अब प्लस 29 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 58, ठीक है। तो ये टोटल मिल के होगा क्या 68। इसका मतलब अगर इनके पदों को लिखा जाए
तो उसका 30वां पद क्या होगा, 68 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर केवल ए मालूम है, डी मालूम है, तो इनके प्रोग्रेशन को लिख सकते हैं। तो प्रथम पद लिखना पड़ेगा, ए कितने का बराबर है, 10 के बराबर है। तो 10 के बाद आने वाला क्या होना चाहिए, उसमें हम लोग डी जोड़ देंगे, 10 में 2 जोड़ेंगे क्या आएगा 12, 12 के बाद क्या आएगा तो हो जाएगा 14, 14 के बाद क्या आएगा 16। इस तरीके से अगर लिखते हुए हम लोग 30वें पद पे पहुँचेंगे तो वो हमारा मिलेगा कितने के बराबर, 68 के बराबर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग nवां पद को निकाल सकते हैं। हमसे 50वां पद, 100वां पद, 500वां पद पूछ सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब ये हमारा जो फार्मूला है, इसमें an अगर दिया रहे, a दिया रहे, n दिया रहे, तो d का मान निकाल सकते हैं, या फिर इन चारों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा तो उसका मान निकाल सकते हैं। उसके लिए शर्त क्या है कि 3 वैल्यू इसमें से आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग an के निकालने का फार्मूला हमने लिख लिया। अब ये nवां पद निकालने का फार्मूला क्लियर है। कहीं कहीं आपसे a की वैल्यू पूछेगा तो an दिया रहेगा, कहीं n की वैल्यू पूछेगा तो an दिया रहेगा, a दिया रहेगा, d दिया रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे करेंगे क्या, एक और फार्मूला लिखते हैं, और वो फार्मूला होगा क्या, n पदों के योगफल का फार्मूला, ठीक है ना। ये क्या था, nth टर्म। अब अगर कह दे कि n पदों का योगफल बताइए, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, लिख लेते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इस तरीके से अगर हम लोग लिखते हुए 10 तक लिखे हैं तो हमसे पूछेगा कि ये AP है कि नहीं है, पहले तो ये बताइए। तो 2 में से एक घटा कर देखेंगे, तो 2 में से एक घटाएंगे उसको क्या बोलेंगे, D बोलेंगे, सार्वंतर बोलेंगे। अब सार्वंतर निकालने का एक और फार्मूला लिख लीजिए। D निकालने का फार्मूला हम लोग लिख लेंगे an+1 - an, जहाँ पर n की वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव रख लेंगे या फिर 0 भी रख सकते हैं, 0 1 2 3, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर n की जगह पे बारी बारी से अगर 1 रखेंगे तो a2 - a1 हो जाएगा, a2 - a1 हो जाएगा। तो देखिए a2 a1 को समझिए, ये उसका क्या है। चलिए हम लोग अभी योगफल का फार्मूला ना देख करके हम लोग देख ले रहे हैं इनके पदों को कैसे लिखे हैं, ठीक है। तो हम लोग इनके पदों को लिखे हैं कॉमा निशान के साथ, इसका मतलब ये प्रोग्रेशन है। अब ये हमारा बन जाएगा a, मतलब प्रथम पद कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। d अगर निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या, तो इसके अगले टर्म में से किसी भी जो क्रम से आ रहे हैं तो अगले में से पिछले को घटाएंगे, तो वहाँ से हम लोग d को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a1 बोलेंगे, फर्स्ट टर्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, a2 बोलेंगे, सेकंड टर्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, a3 बोलेंगे, थर्ड टर्म बोलेंगे। ये a4 हो जाएगा, ये a5 हो जाएगा। इस तरीके से ये a10 होगा, और लिखते हुए आगे तक लिखेंगे तो वो हम लोग का nवां पद होगा, उसको an लिख सकते हैं, ठीक है। अब d निकालने का फार्मूला क्लियर है। तो d अब n के जगह पे 1 रखिए तो होगा क्या, a2 - a1। d निकालने का फार्मूला होगा a2 - a1, यहाँ से हम लोग का d निकलेगा। a2 है कितना, तो 2 - a1 कितना है, 1। इसका मतलब इसका सार्वंतर d का मान 1 के बराबर आया, ठीक है। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, d निकालना है, यहाँ पे n के जगह पे 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो इस इक्वेशन में 2 + 1 मिल के क्या आ जाएगा, a3 माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा a2। तो किसी भी क्रम से आने वाले 2 पदों में अगले पद में से पिछले पद को घटाइए, किसकी वैल्यू निकलेगी, d की वैल्यू निकलेगी। अब a3 कितना है, 3 माइनस a2 कितना है, 2। इस तरीके से इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1 के बराबर। तो अगर दिया रहेगा, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कहीं कहीं AP भी लिखा रहेगा, ठीक है ना, शॉर्टकट में AP लिखा रहेगा, तो इससे घबराना नहीं है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में D की वैल्यू हर बार क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगले पद में वही वैल्यू जोड़ के हम लोग क्या निकालेंगे, अगला पद निकालेंगे। समझ में आया। अब हम लोग इसी तरीके से इन पदों के योगफल का भी फार्मूला देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग का क्लियर हो गया, A उसका फर्स्ट टर्म होगा, और D निकालने का फार्मूला आपको क्लियर है, D आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे इन पदों के योगफल का फार्मूला क्या होगा, ठीक है ना। तो
इन पदों के योगफल का फार्मूला निकालने के लिए उससे पहले हम लोग देखेंगे कि लिखे थे प्रथम पद को a1 लिखे थे, दूसरे पद को a2 लिखे थे, तीसरे पद को a3 लिखे थे और इस तरीके से आगे हम लोग लिख सकते हैं an तक। ठीक है, अब इस प्रथम पद को a अगर लिख रहे थे तो इसके बाद आने वाला क्या होना चाहिए, तो a में इसका सारवंतर d जोड़ने पर अगला पद आना चाहिए। इसका मतलब इसका प्रथम पद a होगा तो इसके बाद आने वाला होगा क्या, a प्लस डी होगा। इसके बाद आने वाला तब कितना होगा, a प्लस 2d, क्योंकि उसमें d कितने बार हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसके बाद और आगे निकालें तो होना चाहिए a प्लस 3d, और इस तरीके से लिखते हुए अगर nth टर्म पे पहुंचेंगे तो वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये उसका एक जनरल फॉर्म है उनके टर्म्स को लिखने का। टर्म मतलब ये पद है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे टर्म। ठीक है, तो पदों को a1, a2, a3 के रूप में लिख सकते हैं और उनको इस तरीके से सजाएंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि पहले पद में d नहीं आएगा, दूसरे पद में देखेंगे कि हर टर्म में से एक घटा देने पर और d का गुणा कर देने पर अगला निकलेगा। इसका मतलब ये a2 था तो इसमें से एक घटा दिया तो ये 1d आया, ये a3 था इसमें से 1 घटाया तो ये 2d आ गया। इस तरीके से यहाँ nवां पद निकालना है तो n माइनस 1, n में से एक घटा करके लिख लेंगे, d से गुणा कर लेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हम लोग nth टर्म निकालने का फार्मूला देखे थे। ठीक है, अब अगर कह दिया जाए कि इतने पदों के योगफल का फार्मूला लिखिए तो उसको लिखेंगे, उसको बोलेंगे Sn, सम ऑफ n टर्म्स। Sn बराबर, चलिए इसे मिटा देते हैं, तो लिख लेंगे Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर। ठीक है, तो ये है क्या फार्मूला, तो n पदों के योगफल का फार्मूला है। अगर कुछ पद दे दिए गए हैं उनको जोड़ करके बताइए कि वो क्या होंगे, तो उसको हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, n दिया होना चाहिए, a दिया होना चाहिए और d दिया होना चाहिए। अगर n दिया है, a दिया है, d दिया है तो आसानी से उनके पदों की संख्या मतलब पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर कहीं उसमें लास्ट टर्म दे दिया जाए तो लास्ट टर्म को ही हम लोग क्या बोलेंगे, an बोलेंगे। ठीक है ना, उसी का लास्ट टर्म क्या होगा, an के बराबर होगा। तो अगर लास्ट टर्म दे दिया रहेगा तो n पदों का योगफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को फार्मूला लिखेंगे Sn बराबर n बाई 2 और ये होता है a प्लस l के बराबर। इसमें करना क्या है कि उसके प्रथम पद में उसके अंतिम पद को जोड़ दीजिए और पदों की संख्या में 2 से भाग दे दीजिए तो वो n पदों के योगफल का फार्मूला बन जाएगा। अब अगर उसका लास्ट टर्म नहीं दिया है तो n मालूम होना चाहिए, a मालूम होना चाहिए, d मालूम होना चाहिए और फार्मूले में रखकर n पदों का योगफल हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन दे दे जैसे कि कोई AP दिया रहा है 2 कामा, इसमें हम लोग 3 जोड़ करके आगे लिखते हैं तो 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, इस तरीके से कहें कि ये है AP में, तो इसके 10 पदों का योगफल अगर आपसे पूछ दें तो क्या होगा, तो 2 में 5 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 होगा। इस तरीके से अगर जोड़ेंगे उनके 10 पदों को तो यहाँ से क्या क्या क्लियर है, a की वैल्यू क्लियर है 2 के बराबर, d की वैल्यू 5 में से 2 घटा दीजिए कितना आएगा 3, 8 में से 5 घटा दीजिए 3, 11 में से 8 घटा दीजिए 3, इसका मतलब d सब में है क्योंकि ये किस में है, AP में है। अगर n बराबर दे दिया जाए 10, कह दिया जाए कि 10 पदों का योगफल बताइए तो S10 हम लोग निकाल सकते हैं और S10 कितने का बराबर होगा, तो लिख लेंगे S10 इजिकल टू 10 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a के जगह पे लिखेंगे 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या रख देंगे, इंटू 3 रख देंगे और बस इसी को सॉल्व कर देंगे। तो लिखेंगे 10 बाई 2 का मतलब हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे हो जाएगा ये 9 इंटू 3, इसका मतलब लिख लेंगे 5 और 4 प्लस और 9 से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 27 और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 27 में 4 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, इंटू 31
ब्रैकेट खोल दिया। अब 31 से 5 में हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 155। इसका मतलब अगर श्रेणी 2, 5, 8, 10 इस तरीके से लिखते जा रहे हैं तो उसके 10 पदों का योगफल मतलब 10 पदों को अगर जोड़ देंगे तो कितने के बराबर आएगा, 155 के बराबर आएगा। ठीक है ना। अब अगर हमने कह दिया जाए कि इसमें लास्ट टर्म दिया रहे तभी हम लोग आसानी से उसके n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज को लगाएंगे। ठीक है ना।